हे दोस्तों, आपकी इनकम या फाइनेंशियल लाइफ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, सोशल लाइफ, ये सारी चीजें आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा डिपेंड होती है आपकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स पे। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि जो इंसान इन दो स्किल्स में अच्छा होगा वो बेसिकली अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाएगा जिसे लोग आपको पसंद करेंगे और एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल लीडर बनाएगा जो लोगों को पूरी तरह से बदलने और उन्हें इंस्पायर करने का पावर रखता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाउ टू क्रिटिसाइज। चार्ल्स एम श्वाब एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे जो अपने टाइम की सेकंड सबसे बड़ी स्टील कंपनी चलाते थे। एक दिन जब वो अपनी एक स्टील फैक्ट्री में से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके कुछ एम्प्लॉइज सिगरेट पी रहे थे फैक्ट्री के अंदर, और वो भी नो स्मोकिंग लगे हुए बोर्ड के एकदम नीचे खड़े होके। तब ये देखकर उन्होंने एक नॉर्मल इंसान जैसे जाके उन्हें चिल्लाया या कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि वो उनके पास गए, उन सबको अपनी पॉकेट से निकाल के एक एक सिगार दी और स्माइल देते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग ये सिगार फैक्ट्री के बाहर जाके पियोगे। ये सुन के वो एम्प्लॉय शॉक हो गए। उन्हें उनकी गलती रियलाइज तो हुई ही, पर इसके साथ साथ उनके दिल में चार्ल्स के लिए इज्जत भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि चार्ल्स ने उन्हें चिल्लाया या कुछ बुरा नहीं किया जैसे यूजुअली लोग करते हैं, बल्कि उन्होंने तो उन लोगों को एक छोटा सा तोहफा देके उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराया और प्यार से उन्हें उनकी गलती भी समझा दी। आप ही सोचो, ऐसे इंसान को कोई कैसे नापसंद कर सकता है। ज्यादातर टाइम लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सामने वाले इंसान को उनकी गलतियों के लिए इतनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज या बुरा भरा बोल देते हैं कि उस सामने वाले इंसान को अपनी गलती समझ आने के बजाय इतना बुरा लग जाता है कि वो अपनी गलती भूल ही जाता है। उन्हें गलती रियलाइज ही नहीं हो पाती। रियलाइज होती है तो बस वो नेगेटिव फीलिंग जो सामने वाले ने उन्हें दी, जिसकी वजह से फिर कई बार वो उनसे नफरत भी करने लगते हैं। ऑब्वियसली ये आउटकम उनके लिए और उस गलती करने वाले इंसान के लिए जरा भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कभी भी लोगों को डायरेक्ट बुरे तरीके से क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि उन्हें प्यार से उनकी गलती रियलाइज कराने की कोशिश करो। नंबर 2, गिविंग अ गुड नेम टू लिव अप टू। टॉम नाम का एक बच्चा था जो 3rd स्टैंडर्ड से पास होकर 4th स्टैंडर्ड में जाने वाला था। सारी टीचर्स ने कंप्लेंट की थी कि टॉम अपनी क्लास का, यहाँ तक कि अपनी पूरी स्कूल का सबसे मस्तीखोर बच्चा था, जो दिन ब दिन और खराब होते जा रहा था। वो बहुत लड़ाई करता था, बच्चों को चिढ़ाता था और बहुत मस्ती करता था। इसीलिए उनकी जो पुरानी टीचर थी, उन्होंने उस 4th स्टैंडर्ड की टीचर को, जो टॉम को पहली बार पढ़ाने वाली थी, उन्हें काफी ध्यान रखने बोला टॉम पे। उस न्यू टीचर ने इस बात को हल्के में नहीं लिया और फौरन इस बारे में कुछ करने का सोचा। सो जब उन्होंने पहली बार अपनी क्लास लेना स्टार्ट करी तब उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चों को उनका नाम पूछा और उन सबको एक एक कॉम्प्लीमेंट दिया। एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चे का नाम था रोज, तो ये सुन के उन्होंने कहा, रोज कितना अच्छा नाम है, तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसे ही उन्होंने हर बच्चे को कोई एक कॉम्प्लीमेंट दिया। अब जब टॉम की बारी आई तब उस टीचर ने थोड़ा सीरियस होकर बोला, टॉम, मुझे पता है कि तुम एक नेचुरल लीडर हो, सो इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी इस क्लास को एक डिसिप्लिन्ड और अच्छी क्लास बनाने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टॉम ने सरप्राइज होकर कहा, यस मैम। इसके बाद उस टीचर ने कुछ दिन तक टॉम को उसके हर छोटे से छोटे अच्छे एक्शंस और काम के लिए उसकी तारीफ करने लगी और उसे हमेशा ये भी याद दिलाती रही कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट है। बस फिर होना क्या था, उस टीचर के ये भरोसे को उस 9 साल के बच्चे ने कभी टूटने नहीं दिया और साल के खत्म होने से पहले पहले तक वो एकदम अलग और अच्छा बच्चा बन गया। जैसी रेपुटेशन लोग बोल बोल के एक इंसान की बना देते हैं, बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि फिर वो इंसान उसी रेपुटेशन के हिसाब से बनके अपनी जिंदगी बिताने लगता है। मतलब अगर आप एक बच्चे को हमेशा ये बोलोगे कि तू कितना नालायक है, मस्तीखोर है, तू कभी नहीं सुधर सकता, तो गेस व्हाट, हाँ वो नहीं सुधरेगा और वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसका एक अच्छा पॉइंट पकड़ के ये बोलोगे कि तू कितना अच्छा बच्चा है, तू लोगों की रिस्पेक्ट करता है, अच्छे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि वो ये बातें सुनते सुनते वैसे ही अच्छी चीजें और करने लगेगा, आपसे ज्यादा प्यार भी करेगा और एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा। इसीलिए आप किसी को भी बार बार वो चीज बोल के क्रिटिसाइज या बुरा मत बोलो जैसा आप उन्हें नहीं बनाना चाहते हो, बल्कि उसे वो बोल के हमेशा तारीफ करते रहो जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हो। क्योंकि बहुत से लोग अपनी रेपुटेशन के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, इसलिए इसे कभी मत भूलना। नंबर 3, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसमें एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला जो उन्हें जल्दी से कंप्लीट करके क्लाइंट को देना था। अब टाइम कम था और काम ज्यादा, सो इसीलिए उनके मैनेजर ने सब एम्प्लॉयज को ऑर्डर देते हुए जल्दी से जल्दी काम खत्म करने के लिए फोर्स किया। लेकिन बहुत कोशिश और फोर्स करने के बाद भी वो ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फिर कंपनी को लॉस भी हुआ।
अब कुछ टाइम बाद उनकी कंपनी के पास एक और प्रोजेक्ट आया। ये वाला बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट था, पर इसके क्लाइंट की भी वही डिमांड थी कि काम एकदम जल्दी खत्म हो। तब वो मैनेजर सोचने लगा कि क्या उनका ये प्रोजेक्ट लेना सही होगा कि नहीं, और काफी सोचने के बाद उन्होंने इस बार एक अलग तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को बुलाया और उन्हें सारी सिचुएशन समझाई। उन सबको साफ साफ बताया कि ये ऑर्डर कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछा उन सबसे कि क्या वो लोग इस प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं, टाइम एडजस्ट करके या कुछ भी करके। उन सबसे सजेशंस और आइडियाज भी मांगे, जिसके रिस्पॉन्स में सारे एम्प्लॉइज ने बात को अच्छे से समझ के लिया और अलग अलग आइडियाज देने लगे काम खत्म करने के लिए। उन सबका मूड एकदम पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि मैनेजर की ये अप्रोच ने उन्हें इंपॉर्टेंट और अच्छा फील कराया था। जिसके बाद उन सबने मिल के ऑर्डर एक्सेप्ट किया, थोड़ा ओवर टाइम भी किया काम को खत्म करने के लिए, पर टाइम पे ही डिलीवरी खत्म करके भी दिखाई। याद रखो, ये सब पॉसिबल हो पाया क्वेश्चन पूछने के अप्रोच से, ना कि ऑर्डर देने की वजह से। किसी भी इंसान को ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता, इसीलिए ऑर्डर देने के बजाय क्वेश्चन पूछ के काम कराने की ये सिंपल टेक्निक बहुत काम करती है, क्योंकि ये सामने वाले की प्राइड को जरा भी कम नहीं करती और लोगों को एक फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस भी देती है। हिंस, ट्राई करो कि आप क्वेश्चन पूछ के लोगों से काम कराओ, ना कि हमेशा ऑर्डर देके। अब कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट स्किल्स है, इसीलिए मैंने अराउंड 10 अलग अलग वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है मेरे चैनल पे, जिन सबको अगर आप देख लोगे तो आप पक्का इन स्किल्स के एक छोटे से एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे। इसीलिए उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को आप जरूर देखो यहाँ क्लिक करके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दी है। उन वीडियोस में से एक वीडियो इस बुक का भी है, जिसकी समरी आज मैं आपको दे रहा हूँ, जो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। वो वीडियो समझो इस वीडियो का पहला पार्ट है, जिसे भी आप जरूर चेकआउट करो। अभी के लिए सब्सक्राइब करें, मैं और इसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।